आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय पर निम्नलिखित संबंध आर दिए गए हैं। तो ये समुच्चय कैसा दिया है? नगर के निवासी, मान लेते हैं समुच्चय कोई ए है, उसमें नगर के निवासी जो है कुछ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? मान लेते हैं यक्स वाई जेड लोग रहते हैं भाई। चलो डायरेक्ट मान लेते हैं, तो यक्स वाई जेड लोग रहते हैं। ठीक, तो क्या रिलेशन क्या बनाया है? इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो पांचों क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, तो जल्दी से, कम समय लगे। तो ए रिलेशन जो दिया है, ए मतलब क्वेश्चन नंबर ए जो दिया है वो आर बराबर दिया है यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं, या ए बी सी डी ई एफ जी एच, या राम साम नाम कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा प्लेस है, नगर ही है, तो नगर में तो कई लोग हो सकते हैं। आप किसी भी रैंडम 2 लोग 3 लोगों को ले सकते हैं, ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत समस्या ना हो। इसलिए हम 3 यहाँ पे नाम अपने से ही ऐसे ले लिए हैं। चलिए देखते हैं, हम 3 ही नामों को लेकर चलेंगे, ताकि हम लोगों का जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव में हमको 2 ही चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, यक्स यक्स मिले, वाई वाई मिले, जेड जेड मिले ऐसे। और रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक में हमको यक्स वाई से वाई यक्स से मिलना चाहिए, और ट्रांजिटिव से यक्स वाई से वाई जेड से, तो यक्स और जेड से मिलना चाहिए। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप पहले वीडियो से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले देख ले। तो फिर देखिए, अब इसमें क्या करना है, तो हमको इसको रिलेशन बना लेते हैं इसी से। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम 3 लिए, तो अब यहाँ पे यक्स और वाई क्या आता है? ये यक्स किससे बिलोंग होता है? यहाँ पे यक्स जो है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, हम स्मॉल ए बी सी लिख देते हैं। यहाँ पे यक्स वाई पहले से ही लिखा हुआ, तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए हम नाम चेंज कर देते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। आप यक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ यक्स किससे बिलोंग करेगा? ए क्रॉस ए से पूरा बनता है, जो आर पूरा रिलेशन बनता है वो ए क्रॉस ए से बनता है। अब कुछ रूल डिफाइन कर दिए आर पे, है ना। क्या रूल डिफाइन किए कि भाई यक्स ए से ही यक्स भी लिया जाएगा और ए से वाई भी लिया जाएगा। ए में कितने नाम है भाई? ए बी सी डैश डैश। अब डैश डैश नहीं लेंगे, 3 ही नामों पर देखेंगे। वाई पे कितने हैं भाई? ए बी सी। चलिए अब इससे देखते हैं इस रिलेशन में कौन कौन से आ सकते हैं। आइए देखते हैं। इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन हमको इनफाइनाइटली नहीं, बस कुछ लेने हैं और उनसे प्रूव कर देना है कि ये कैसा समुच्चय संबंध है। तो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा सेट है, नगर में है। अब नगर में व्यक्ति हैं, तो नगर में व्यक्ति हैं तो एक ही स्थान पे बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ व्यक्ति हैं, ये कुछ व्यक्ति हैं, ये यक्स है, वाई है। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हो सकता है ए एक के स्थान पर कार्य करता हो, जहां ए है वहीं पे ए भी कार्य करता हो। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन हो सकता है एक ही स्थान पर कार्य करते हो। ए बी के साथ भी कार्य कर सकता है, ए सी के साथ भी कार्य कर सकता है, ए डी के साथ भी कार्य कर सकता है, किसी के साथ कार्य कर सकता है। बिल्कुल इसका मतलब ये कार्य कर सकते हैं, मतलब दोनों एक ही स्थान पर, यक्स और वाई, मतलब ये अलग है ये अलग है, तब भी ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है ना। ए सी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है।
सी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, सी सी। मतलब कई निकलेंगे, तो 3 नामों को लेकर हल किया तो इतने निकल आए, है ना। मतलब ये इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों के साथ बन सकता है, इसका भी तीनों के साथ बन सकता है, इसका भी तीनों के साथ रिलेशन बन सकता है। बिल्कुल रिलेशन बनना है, रिलेशन तो बहुत सरल दिया है, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, देखिए ए मिल रहा है, तीन ही एलिमेंटों का लिए हैं, तो भी ए मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और सी सी भी मिल रहा है, तो तीनों मिल ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि x से रिलेटेड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको a लिखना है तो आप ए लिख सकते हैं और ऑल के लिए, ठीक है ना। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, क्योंकि स्वयं वो जहां है वही कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल स्वयं भाई हम जैसे, कहने का मतलब कि ये यक्स जो है वो स्वयं के स्थान पर ही कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ही स्थान पर कार्य, मैं एक ही स्थान पर कार्य कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। आप देख भी रहे हैं तो फॉर ऑल सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, अतः दिया संबंध स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य को ही रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा, तो आप यहीं से देख सकते हैं क्या चाहिए हमको, ये स्वतुल्य हो गया, ए बी से रिलेटेड है तो बी भी रिलेटेड है, तो बी ए से रिलेटेड है। चेक कर लीजिए आप कि कोई भी ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, कहीं बी ए से रिलेटेड है, देखिए ए बी से, बी ए से, ए सी से, सी ए से, उल्टा मिल रहा है सबका, है ना। तो देखेंगे इसी क्वेश्चन में ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, अतः दिया संबंध सममित भी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन कि यदि x y से क्यों सममित है, क्योंकि x y से रिलेटेड हो तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए, यही होती है सममित की पहचान, है ना। तो बिल्कुल है, आप कोई भी पेयर देख सकते हो, कोई भी ढूंढ लो आप, इसीलिए मैंने 3 कोई एलिमेंट लगवा के एक बार निकालवा दिया, अब इसी से लगा दो, है ना। नहीं तो लिखने का बार बार वही झंझट है, तो इतना बड़ा, तो बहुत ही सरल तरीके से निकल आएगा। अब देखिए इसी से सममित निकल आया, अब संक्रामक भी निकाल लेते हैं, तो तीसरा निकाल लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है, इफ यदि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, देन तो जरूरी है x z से रिलेटेड हो, ये होता है संक्रामक, है ना। तो आप जानते ही हैं, तो आइए देखते हैं, आप फिर से चेक कर लीजिए, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ये देखिए ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो सी ए से रिलेटेड है, बिल्कुल बी कटा, ए सी से रिलेटेड है, देखिए बी कटा, ए सी से रिलेटेड है, ए सी, अतः दिया
संबंध संक्रामक है, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अतः जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया गया संबंध स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संबंध संक्रामक यानी ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी में, देखिए ये लिखा है, सेम लॉजिक का ही है क्वेश्चन, है ना। आर बराबर दिया है एक्स वाई, एक्स दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कार्य करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे रहते हैं, है ना, कुछ नहीं, बाकी सब वही, कुछ भी नहीं बदला हुआ है, सब कुछ आप सेम टू सेम उतार देंगे, कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक। तो आप इसको पुनः से वही कर देते हैं, कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस बदलना था, कार्य करते हैं और यहाँ पे एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी बदलाव नहीं है। आप कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी सेट दिया था, सेट क्या दिया था, एक नगर दिया था, नगर में हमने कोई ए बी सी एंड बहुत से नाम हो सकते हैं, हमने कोई 3 नाम ले लिए थे, 3 नाम के रिलेशन निकाल दिए, रिलेशन से हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखा दिया, है ना। यही तो करना था। अब देखिए सी नंबर थोड़ा लॉजिकल है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा है, सरल ही है। आप लोग इतने समझदार है, कई प्रश्न आपने कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने इंट्रोडक्शन भी देखा हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। तो इसी नंबर भी हम लोग कर लेते हैं, है सरल ही, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए सी नंबर क्या कर देते हैं, तो बी नंबर में तो कुछ करना नहीं था, सेम ही था, बस वहां पे जहां पे कार्य करते हैं वहीं पे लिख देता है, रहते हैं बस। और सी नंबर देखिए थोड़ा सा, सी नंबर, और ये भी मोहल्ला वाले में जो रहते हैं ना, वो भी तीनों है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ठीक है ना। तो सी वाला देखिए, सी वाला लिखा है रिलेशन आर। पहले तो हम लोगों का जो वो था, वो क्या था, रिलेशन था ए बी सी एंड बहुत से लोग हैं। तो सी जो संबंध दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। वो दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक, कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप अपने से देख सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, इसकी लंबाई नहीं दी है, तो हम अपने से मान लेते हैं। अच्छा, मान कैसे लेते हैं भाई, हम लोगों को जो रिलेशन निकलता है आप जानते हो, ए क्रॉस ए से निकलता है। यहाँ पे जो पहले आता है वो एक्स और जो दूसरे में आता है वो वाई, तो ए का जो सेट है वो ए बी सी एंड डैश, तो हम 3 ही नाम लेते हैं, इसलिए 3 ही लिखते हैं, ए बी सी। अच्छा, अब हम कुछ देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस कुछ लंबाई अपने से मान लेते हैं। अपने से मानने का मतलब कि हमने नापा था तो वो उतना था, तो मान लीजिए कितना था भाई बताइए, आप अपने से बताइए, मान लीजिए 157 ये था, 157 सेंटीमीटर ये था, सेंटीमीटर में दिया था, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर लंबा है, तो 157 सेंटीमीटर ये है, 150 सेंटीमीटर ये है और 143 सेंटीमीटर ये है। मान लेते हैं इनमें 7 का अंतर है, हमने अपने से मान लिया है, ठीक है ना। तो आप अपने से देखिए, तो ए ही है तो ये भी 157 होगा, ये भी 150 होगा, ये भी 143 होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, आ रही है ना। तो क्या बोला है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा रिलेशन निकालना है। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं।
क्या ऐसा रिलेशन मिलेगा? तो पहले तो आप बताइए, ए से कभी 7 सेंटीमीटर हो सकता है भैया? ए से ठीक 7 सेंटीमीटर, तो ए 157 माइनस 157 कभी हो सकता है? अंतर कितना आएगा? 0। वही तो बोला है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो अगर 157 सेंटीमीटर का है, 157 सेंटीमीटर, तो अपने आप से वो कितना लंबा है? अपने आप के बराबर है, लंबा तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर लंबा। वही रिलेशन लेना है जो x और y से कितना लंबा हो, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये तो कैंसिल हो गया कि वो स्वयं से नहीं बना रहा है, स्वयं ए से ए का क्या नहीं बन रहा है ना? नहीं बन रहा है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कि लिखने की जरूरत है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लिखेंगे। तो थोड़ा सा भी देखते हैं फिलहाल ये कैसे बन रहा है। तो स्वयं से जो है रिलेशन नहीं बन रहा है इसका। तो स्वयं से रिलेशन जब ए क्रॉस ए का नहीं बन रहा है, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो इस हमारे रिलेशन में जो है, आर वाले रिलेशन में ए इंटू ए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ए 157 से 157 में घटाते हैं तो 0 होता है। तो ये रिलेशन इसमें नहीं आ सकता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए आ कौन सकता है? ए बी का रिलेशन है, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, तो यक्स बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा, तभी ना यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, मतलब यक्स माइनस वाई हो तब 7 आना चाहिए। तो आप यक्स की जगह 157 रखेंगे और यहाँ पे 150 घटाएंगे तब 7 आएगा। यानी ए बी का रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल ए बी का रिलेशन हो सकता है, ये संबंध रखता है ए से बी में। ए सी का भी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 157 में आप 143 को घटाएंगे तो आपका 14 आएगा, ना कि 7 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ए का सिर्फ किससे बना? सिर्फ बी से बना, ना कि सी से बना। ए का स्वयं से बनेगा ही नहीं। फिर देखते हैं बी का ए से कितना आएगा? 150 में माइनस 157 घटाएंगे तो माइनस 7 आएगा, ना कि 7 आएगा। हमको चाहिए ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो। कौन लंबा हो? यक्स लंबा हो। तो यक्स तो छोटा हो गया, वाई लंबा हो गया, तो ऐसा नहीं लेना है। तो इसका उल्टा भी नहीं आ सकता, मतलब बी और ए भी नहीं आ सकता। बी और ए नहीं आएगा तो आपको पता ही है। और क्या आ सकता है? बी भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। बी सी सा हो सकता है, क्योंकि बी कितना है? 150 और सी कितना है? 143। इसको घटाएंगे 7 आ सकता है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, बिल्कुल हो सकता है बी और सी। तो ये और सी देखिए, सी का ए से बन ही नहीं सकता, क्योंकि सी छोटा है, ए बड़ा है, एक्स ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सी का बी से भी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि सी और बी में अंतर है -7 का। ठीक है, सी का स्वयं का बन ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं से बड़ा होता ही नहीं है। तो हमारे सिर्फ रिलेशन, हमने 2-3 रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट लिए, एलिमेंट लिए, और उसका जो इस नियम से हमने निकाला, तो हमारे 2 नियम निकले। तो हम देखते हैं है क्या एक्चुअली में। तो पहला स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए? आपको पता ही है, स्वतुल्य होने के लिए एलिमेंट कैपिटल ए ये होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट है ए का, तो उसके सारे एलिमेंट जो है रियल नंबर में होने चाहिए फॉर ऑल के लिए। तो हम देखते हैं ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया संबंध दिए संबंध में ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः दिया संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए हमने बताया था। संबंध, अतः दिया संबंध स्वतुल्य नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं, सममित में क्या होता है आप जानते हैं, ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना ही चाहिए, यही होता है। अब चेक दिए संबंध में ए बी से रिलेटेड है, पर
बी ए से रिलेटेड नहीं है, और बी ए से रिलेटेड नहीं है, अतः दिया संबंध सममित नहीं है। ठीक है ना। तीसरा संक्रामक, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव अब चेक करते हैं। संक्रामक ए बी रिलेटेड टू आर एंड बी सी रिलेटेड टू आर। यदि ये दोनों हैं तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, ये जरूरी है संक्रामक के लिए। दिए संबंध में देखिए क्या क्या दिया है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल। बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, पर ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। अतः ये जो सी वाला हमारा रिलेशन है ये ना तो सुतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। अगला डी क्वेश्चन नंबर है, इसी में 5वां में डी है, इसको मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो मिटा देता हूं। 5वां ये डी है आर रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी। तो देखिए एक्स वाई की पत्नी है यहां पे, बिल्कुल। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स वाई की पत्नी है। तो आप अपने से देखिए, यदि ये ए क्रॉस ए रिलेशन हमारा हमेशा ए क्रॉस ए से ही लिया जाता है। जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक्स वाई इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पे भी ए बी सी आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये चेक करने वाली बात है कि मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये भी मेल है। तो एक्स वाई की पत्नी है, जो यक्स है वो पत्नी है। यक्स मतलब जो है वो महिला है, यानी कि ये महिला है। तो जितने इसमें पुरुष आ रहे हैं उसकी कहानी खत्म है, क्योंकि यक्स क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए, और वाई पुरुष होना चाहिए, क्योंकि यक्स वाई की क्या है, पत्नी है। तो यक्स जो है वाई की पत्नी है, तो वाई पुरुष हो गया और एक्स महिला हो गया। तो ये महिला, ये मेल फीमेल। तो पहले तो ये छट गए कि जो पुरुष हैं वो उनकी कहानी खत्म, उनका किसी के साथ संबंध बनने वाला नहीं है, कि उसी संबंध में क्या देखना है, यक्स जो है इनमें जो महिला है उसी का संबंध जो है वाई के पुरुष से हो सकता है। तो पहला चीज हमको ये चेक करना है, तो इसका संबंध किसी से बनाना ही नहीं है, ना तो इसका संबंध किसी से बनाना है। आप चेक कर सकते हो, महिला ये मेल है, तो मेल किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यक्स वाई की पत्नी है और ये यक्स है, तो मेल कभी भी किसी की पत्नी नहीं हो सकता। तो ए का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, ना तो सी का किसी के साथ रिलेशन बनेगा, सिर्फ बनेगा रिलेशन यफ का। तो यफ का रिलेशन ए के साथ बिल्कुल बन सकता है। तो आर का देखते हैं, बी ए की पत्नी हो सकती है,
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी फीमेल है। बी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि फीमेल कभी फीमेल की पत्नी नहीं हो सकती, मतलब ये पत्नी कभी किसी की पत्नी नहीं हो सकती। तो ना महिला अपनी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये हो नहीं सकता। फिर एफ, ये बी सी के साथ बिल्कुल संबंधित हो सकता है, क्योंकि बी सी की पत्नी हो सकता है। ये महिला है, ये पुरुष है, बिल्कुल पति पत्नी में संबंधित हो सकते हैं। ये दो रिलेशन बन गए ऐसे रैंडमली 3 लेने में। तो चलते हैं, इसको भी चेक करते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो पिछला वाला था, वही ये भी है, इसमें वही है, कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं। चलिए लिख देते हैं, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य क्या है? स्वतुल्य आप समझ ही सकते होंगे कि स्वतुल्य जो है, इसमें देखिए, स्वतुल्य स्वयं का होना चाहिए, स्वयं की कोई भी पत्नी नहीं हो सकती, स्वयं की पत्नी कोई भी नहीं सकती। तो कंडीशन तो आप जानते हैं, लिख देंगे दिए संबंध में ए इज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है। अब कारण भी दे सकते हो, खैर ये कारण हमने दे दिया है डायग्राम के थ्रू, आप लिख भी सकते हो, क्योंकि स्वयं की कोई पत्नी नहीं हो सकती ऐसा। सम्मित में आप चेक करो, सम्मित में आप चेक कर सकते हो कि मान लीजिए ये सम्मित बी ए की पत्नी है, तो क्या ए बी की पत्नी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। डायग्राम में देख सकते हो, ए बी है तो बी ए मिल ही नहीं रहा कहीं, तो ए बी रिलेटेड टू आर, बट पर ए बी इज नॉट रिलेटेड टू आर। अतः दिया संबंध सम्मित नहीं है, ठीक है। अतः दिया संबंध सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देख रहे हैं, कंडीशन तो जानते हैं ना, ए बी रिलेटेड टू आर हो तो बी ए रिलेटेड टू आर होगा, तभी सम्मित होगा। दिए संबंध में ये है, कंडीशन ये होती है स्वतुल्य के लिए, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। समझ रहे हैं? स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है चेक कर सकते हैं। ए, पहले तो बी ए से रिलेटेड है, अब दूसरा संबंधी नहीं बनेगा, कि मतलब कि ए बी की पत्नी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए बी की पत्नी है, अब बी किसी की और की पत्नी हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है? तो इस स्थिति में ये संक्रामक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने यही बताया इंट्रोडक्शन में हर जगह कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी किसी सी से रिलेटेड है, तब ए सी से रिलेटेड होगा। तब अगर ये है ही नहीं, ये दोनों चीजें नहीं है, मतलब ये ही नहीं है, बी किसी सी से रिलेटेड ही नहीं है, इस स्थिति में हमेशा ए बी आर क्या होगा? ट्रांजिटिव, संक्रामक होगा। चेक तो तब करेंगे ना जब ए बी से रिलेटेड है या बी ए से रिलेटेड है, अब ए किसी और से रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पे ए बी ए से रिलेटेड है पर ए किसी और से रिलेटेड नहीं है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। अतः इसलिए संक्रामक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी के बाद क्या है? डी के बाद ई, सेम क्वेश्चन है यही, इसमें पत्नी है, इसमें पिता है,
तो नोट डाउन, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। चलते हैं आगे। तो पत्नी की जगह बस पिता करना है, एक्स वाई का पिता है, क्योंकि सही है। इसमें थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया हूँ ताकि जल्दी मिट जाए। तो एक्स वाई का पिता है, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। एक्स वाई ए बी सी वहाँ है, ए बी, ये एक डायग्राम है जिसमें हमने जो है मान लीजिए ए को 90 साल का मान लिया, बी को 40 साल का मान लिया, और देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अभी ए बी रहने दीजिए, दो ही एलिमेंट लेते हैं, दो से स्वतुल्य को देखते हैं। अच्छा, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो क्या ऐसा संभव है कि ए स्वयं का पिता हो? स्वयं का कोई पिता हो नहीं सकता है। यहाँ पे लिखा है यक्स वाई का पिता हो, तो यक्स जो है वाई के ए से, यक्स का ए वाई के ए से क्या पिता का संबंध रखता है? नहीं। तो लिख देंगे नॉट, क्योंकि स्वयं का कोई पिता नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि स्वयं का कोई पिता नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्वयं का कोई पिता नहीं होता। तो ये तो होने से रहा। अच्छा, सममित के लिए देखिए, सममित के लिए क्या करना है? सममित के लिए आप यहाँ से देखिए, तो ए से रिलेटेड नहीं हो सकता। मान लीजिए ए बी का पिता है, ये 90 साल का है, ए 40 साल का, तो ए बी का पिता है, ऐसा मान सकते हैं, ए बी का पिता है। अच्छा, ये क्या हो सकता है कि बी भी ए का पिता हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि ये 90 साल का है, ये 40 साल का, तो ये ए बी का पिता हो सकता है, पर 40 साल वाला 90 साल का कैसे पिता हो सकता है? तो बी जो है ए से संबंधित नहीं है, क्यों कि बी अपने पिता का पुत्र कैसे हो सकता है ना। क्योंकि ये जो है, क्योंकि ए बी का पिता है पर बी ए का पिता नहीं हो सकता, है ना। एक बार हो गया, ए बी का पिता है पर बी ए का पिता नहीं हो सकता, समझ रहे होंगे। हमें संक्रामक में देखिए, अच्छा, संक्रामक में 3 चीज चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? ए बी से रिलेटेड है और बी किसी सी से रिलेटेड है, तो सी ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो ये 40 से 20, और ये मान लीजिए 10 साल का है, 10 साल का कोई व्यक्ति है सी, तो सी कोई 10 साल का व्यक्ति है। अच्छा, ये मान लीजिए ए बी सी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी सी का बेटा है, तो बी गायब होने के ए सी आना चाहिए, तो ए सी आया, पर ये क्या है? ए सी क्या ये पिता पुत्र हैं? मतलब यक्स, मान लीजिए ये ए है, ये सी है, तो ये क्या पुत्र का पुत्र क्या ये पिता पुत्र होंगे? जैसे ये पिता पुत्र, तो देखिए ये ए क्या है? बी का पिता है और बी सी का पिता है। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ये ए से सी किस प्रकार से रिलेटेड है? ये दादाजी है और ये इनका पोताजी है ना। दादा और पोते से संबंधित है, ना कि पिता पुत्र से संबंधित है, तो ये रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे क्योंकि पुत्र
का पुत्र, पुत्र का पुत्र, अतः इसी दादा पोते से संबंधित न कि पिता पुत्र से। ठीक है, धन्यवाद। ये जो है सभी क्वेश्चन हो गए। काफी बड़ा था क्वेश्चन ये, तो हालांकि आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये सामान्य जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।